तो आज के समय में हर किसी का खुद पर से भरोसा उठ गया है। इसमें आज हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो गौतम बुद्ध ने कई साल पहले अपने शिष्य को बताई थी। यही बात है, बाकी सबसे अलग सोचो। इस दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा है। तो आज हम गौतम बुद्ध की एक कहानी से इस रहस्य को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी। एक आदमी गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि यह सत्य है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। कोई भी विचार जो हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उनके साथ खुद का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में वह विचार बनाता रहता है। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि विचार अच्छे होंगे तो चरित्र भी शुद्ध होगा और यदि विचार प्रदर्शित किए जाएंगे तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी का हर पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। आप जो भी हैं, अपने विचारों के कारण हैं। आपके विचार अच्छे या बुरे किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक हैं, तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों से कई बीज बोते हैं और उस बीज का फल हमें या तो दुख दे सकता है या सुख। यदि हम सकारात्मक विचार बोते हैं तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख एक साथ रहेंगे। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं, वे यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ। मूलतः आपके अंदर जो भी विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या और घृणा है, तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे। तो आपको बाहर भी वही मिलेगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। अगर आपके अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है, तो आप वैसे ही बन जाओगे और बाहर भी वैसा ही पाओगे। और जिसके मन में ऐसे विचार हैं, उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। वास्तुकला मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने कार्यों और विचारों से अपना चरित्र बनाता है, अपना समुदाय स्वयं बनाता है, अपना भाग्य स्वयं बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने कहा था कि अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। आपको यह देखना होगा कि आप दिन भर क्या सोच रहे हैं। क्या आप दिन भर लोगों के प्रति बुराई और नफरत पालते रहते हैं? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप यह अच्छी तरह समझ लेंगे कि आपके मन में अच्छे या बुरे विचार चल रहे हैं, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। पता नहीं आप क्या कर सकते हैं। आप किस प्रकार की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में सुना होगा, भले ही आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास न हो।
आपको बस यह स्वीकार करना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। उनके बारे में कुछ तो बात होगी जिसके कारण उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया। तो फिर वो कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर रखे अक्षय खजाने को पहचान लिया था। वह अभ्यास करते रहे, वे अच्छे लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, मानव मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है, जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना। हमें समय समय पर इसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना होगा, इसे रोजाना पानी देना होगा, पौधे की देखभाल करनी होगी। उसी तरह हमें इसे सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने मन का भी ख्याल रखना होगा। इससे नकारात्मक विचारों को हटाना होगा और सकारात्मक विचारों को स्थान देना होगा। इसके लिए हम डरते हैं। आपको खुद को चिंता, नफरत और गुस्से जैसी भावनाओं से दूर रखना होगा और इसके लिए आपको लगातार अपने अंदर चल रहे विचारों पर ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की परिस्थितियां खराब हैं। इसलिए उसके विचार सदैव बुरे ही रहेंगे। वह अपने विचारों पर ध्यान देकर उन्हें बदल सकता है। और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदलते हैं, उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। ये सभी चीजें धीरे धीरे सीखनी पड़ती हैं। हमें विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। सबसे पहले तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि जो काम दूसरा व्यक्ति कर सकता है, वही काम आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा, आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आप जो भी विचार अपने मन में बीज रूप में रोपेंगे, वह धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखाई देने लगेगा और एक बार वह विचार आपके अंदर जड़ जमा लेगा, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है, तो आपको असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आप अपने मन में किस तरह के विचार ला रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखें कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करें और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं, क्योंकि हर किसी की एक इच्छा होती है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचते रहना और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना, बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियां तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते हैं। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे, तो उनकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। व्यक्ति ने कहा, एमएमए बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा था कि हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं, उसका असर सबसे पहले हमारे शरीर पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं, वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, वे बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं,
वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। अगर वे हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, उसके शरीर में तूफानी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जिन लोगों को बीमार होने का सबसे ज्यादा डर रहता है, वही लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं, वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध होते हैं, उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक उपकरण मात्र है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जिस तरह अच्छा खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी सोच हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखेगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना नहीं खाने देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, तो ये दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई रोगी तथा कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहिए। उसके विचार और उसका मन प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। उसे धूप में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। उसे उस स्वास्थ्य को महसूस करना चाहिए जो वह चाहता है और उसे पूरा विश्वास होना चाहिए कि वह वैसा बन सकता है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, अब आप कृपया मुझे बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज के बारे में सोच हासिल कर पाते हैं। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य बदलते रहेंगे, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार जब आप असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता न मिले, तो आप दूसरों को देखकर सोचने लगें कि यह काम तो आसान है। जब वह इस काम में सफल हो सकता है, तो मैं भी सफल हो सकता हूँ और अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूँ। और यह भी संभव है कि आप इस काम में असफल होने के बाद भी दूसरी तरफ भाग जाएं और ऐसा करते हुए आप कई काम करें, लेकिन आप किसी एक काम में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको पहले एक बात तय करनी होगी, तभी आपके विचार एक कार्य पर केंद्रित हो पाएंगे। अब आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वह मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो, लेकिन याद रखें कि लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी न डरें। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि आप चाहे कुछ भी करें,
लोग अक्सर अपनी बातों से आपको कमजोर और हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यदि आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रहेंगे और डरने से आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना लेंगे। समाप्त। तुम्हें शारीरिक रूप से बीमार कर दो, तब तुम्हें समझ आएगा आपने अपने झूठे डर को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं ताकि आपके विचार उस पर केंद्रित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का ही एक हिस्सा है और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर सफल होंगे और एक दिन सफल भी होंगे। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा था कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जिसने इस खजाने को प्राप्त कर लिया है वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। वह भीड़ में अलग दिखता है, यह कहना उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। मन की शांति केवल दीर्घकालिक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब इंसान खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार पाने के बीच के अंतर को समझती है, तो नफरत, डर और उदासी जैसी भावनाएं उससे दूर हो जाती हैं। तभी एक दिन व्यक्ति को सच्ची मन की शांति मिल सकती है, और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य है। शांत व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद पर नियंत्रण रख सकता है। एक शांत व्यक्ति में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मानसिक शक्ति होती है। शांत व्यक्ति का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका मन पूरी तरह से शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाएगा आपके सभी विचार भी शांत हो जाएंगे, और तब आपको एहसास होगा कि आपका दिमाग वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मानसिक शांति मिलते ही आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहां भी हों, आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, और अगर आपको यह मुकाम हासिल करना है तो आपको अपने विचारों से शुरुआत करनी होगी। आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ ध्यान के जरिए ही पा सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे, और वह व्यक्ति भी उन्हें प्रणाम करके चला गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि गौतम बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने के लिए आपको कौन सी 4 आदतें छोड़नी होंगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मन में उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें, बेचैनी को कैसे शांत करें। इस कहानी में मैं आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपना जीवन अच्छे कार्यों में बिता सकते हैं। अगर आप इस कहानी को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो यहाँ बताई गई ये 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। यदि आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन में बदल देंगे, और फिर आपका मन कभी भी अशांत नहीं होगा, न ही उदास होगा और न ही व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहेगा। छोड़ दें ये 4 आदतें, हमेशा शांत रहेगा आपका मन। एक बार एक राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है, और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन ध्यान मेरे लिए बहुत दूर की बात है। मैं कुछ देर भी आंखें बंद करके चैन से नहीं बैठ सकता। मेरा मन इतना बेचैन है कि हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है।
लोगों के बारे में सोचना, अपने जीवन की पिछली घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और बहुत सारे अजीब विचार मेरे मन में लगातार आते रहते हैं। मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो ध्यान तोड़ देता हूँ और बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध कृपया मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बताऊं? सोचो, यह आपका दिमाग है, लेकिन यह आपको कुछ देर भी आंखें बंद करके बैठने नहीं देता। आपने इसे कितनी आजादी दी है? राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर बोले, ठीक है, आप ये 4 आदतें छोड़ दीजिए और फिर आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान से बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत है दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ देना। आप जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही आदत आपको सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर त्योहारों पर लोग दूसरों के विचारों को गलत और नकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, और इस तरह की बहुत सी नकारात्मक बातें। ये लोग दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं को मन में बिठा लेते हैं, फिर उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें अपमानित करने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच उन्हें दुखी कर देती है। और आप कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केवल वे ही लोग असफल होते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप में असफल होने का साहस नहीं है तो आप कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। आप जो चाहते हैं वही करें, इसलिए असफल होने से डरना और लोगों का हंसना बंद करें। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत है समय को बर्बाद करना बंद करो। लोग सोचते हैं कि वे समय को मार रहे हैं, लेकिन वास्तव में समय उन्हें हर बार मार रहा है। केवल एक ही कारण है कि लोग बेकार की चीजें करके समय बर्बाद करते हैं, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनसे पहले भी लोग सोचते थे कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया और उनका फोन आ गया, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय निकल चुका था। यह हाथ से निकल चुका था। उसके बाद जो कुछ बचा था वह यह था कि आपने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कार्यों में बर्बाद कर दिया था, और फिर वह चला गया, इस दुनिया से खुद को जाने बिना, इस जीवन की सच्चाई को समझे बिना। इसलिए जब तक जीवन है, इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही रास्ता दिखाने में, मानवता की भलाई में और दूसरा समय बर्बाद करने में आज तक किसी को खुशी नहीं मिली। हालांकि समय गुजारने से आपको क्षणिक खुशी मिल सकती है, लेकिन जब आप होश में आते हैं और देखते हैं कि कितना समय बर्बाद हो गया है, तो आप खुद पर क्रोधित हो जाते हैं और पश्चाताप से भर जाते हैं, और फिर पश्चाताप की यह भावना आपके अंदर तनाव पैदा करती है और आप बेचैन हो जाते हैं। उसके बारे में सोच रहा हूँ, गलती आपकी। तब आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता और आप उदास रहने लगते हैं, और यह सिलसिला चलता रहता है, जिसकी शुरुआत समय की हत्या से हुई। इसलिए समय बर्बाद करना बंद करें और वह करना शुरू करें जो महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा,
चौथी आदत यह है कि यह सोचना बंद कर दो कि जब मुझसे बड़े लोग यह नहीं कर सके तो मैं कैसे कर पाऊंगा। दरअसल किसी भी चीज में दूसरों से अपनी तुलना करना बेकार है। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर किसी की सोच अलग होती है। और क्या हुआ अगर दूसरे ऐसा नहीं कर पाते तो संभव है कि आप ही ऐसा कर सके, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती। और फिर यह भी संभव है कि जिसे आप महान समझते थे वही व्यक्ति महान हो जिसके लिए आपने सोचा हो खूब मेहनत की। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की है। उसने कभी इतनी मेहनत नहीं की। बस कड़ी मेहनत करने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए, और दूसरे लोगों को यह दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। और ये वो लोग हैं जो दूसरों से सिर्फ बातें करते हैं, कहते रहते हैं कि जब मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो सका तो तुम कैसे सफल हो पाओगे, लेकिन दिल से जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी मेहनत नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। वे ऐसा सिर्फ दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से करते हैं कि कहीं कोई उनसे आगे न निकल जाए। वे अपने अधूरे प्रयासों से डरे रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए यह सोचना बंद करें कि आप किसी अन्य असफल व्यक्ति को देखकर सफल हो जाएंगे। आप बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें और समय बाकी सब छोड़ देगा। मैंने आगे कहा कि अगर आप ये 4 आदतें छोड़ देंगे तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और फिर आप जहां चाहें अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उन्होंने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और गौतम बुद्ध को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करूंगा तो लोग उस काम पर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी काम मेहनत से करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।